प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बार फिर मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए साथी बाजार की स्थापना दुर्ग के रुआबांधा में की जानी है। 11 महीनों के बाद ये प्रोजेक्ट जो है वो पूरी तरीके से खड़ा हो जाएगा और तमाम तरीके के दुकानें उसमें लगाई जाएंगी, जिसे लेकर के आज एक बैठक, एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्या कुछ साथी बाजार में होगा, किस तरीके से योजना बनाई गई है और किस तरीके से लोगों का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, व्यापारियों का सहयोग इसमें मिल रहा है, ये हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि साथी बाजार आखिर कब तक स्थापित होगा और कितना लाभदायक ये प्रोजेक्ट होगा। ये बाजार जिसकी स्थापना होने जा रही, क्योंकि सी मार्ट इसके पहले लगाया जा चुका और कहीं ना कहीं वो योजना जो है वो अब ध्वस्त होती नजर आ रही है। जी, ये जो बाजार बन रहा है साथी बाजार, ये आधुनिक तरह का मॉल है। बहुत ज्यादा मंजिले या बहुत ज्यादा सुविधा देने से आधुनिक मॉल नहीं बनता। इस मॉल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जमीन लेवल के निर्माण होंगे और निर्माण के अंदर में 100 स्क्वायर फीट से लेके तो 20,000 स्क्वायर फीट तक के सारी जगह लोगों को अलाट की जाएगी। अभी ये 19 एकड़ के लगभग बीज विकास निगम का भाई साहब ने बताया, चंद्राकर भाई साहब ने, अभी की जगह है। अभी के समय में 7.5 एकड़ डेवलप हो रहा है और आने वाले समय में ये 7.5 एकड़ पूरा 19 एकड़ में जिस दिन डेवलप हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का ये ऐसा मार्केट बनने वाला है, इतना आसान लोगों को पहुंचने वाला, मनोरंजन वाला, गेम जोन भी होंगे, मॉल भी होंगे, सारी सब चीजें वहाँ एक साथ, सारी सुविधाएं उसमें अवेलेबल होंगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कितना? चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हम लोग तो एक ही बात चाहेंगे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो छोटे व्यापारी है, जिनके पास अभी खुद की भूमि नहीं है, खुद की जगह नहीं है, किराए में व्यवसाय कर रहे हैं और ले दे के परिवार को चला रहे, ऐसे जगह को वहाँ छोटी छोटी जगह प्लाट करके उन लोगों को जगह दिलाना हमारा मकसद है। शुल्क, किराया गवर्नमेंट की तरफ से पूरी चीजें फ्री मिल रही है, वहाँ पूरा गवर्नमेंट डेवलप करके दे रही है। सिर्फ अपन को सामान लेके जाना है और उसकी, और वो भी बहुत कम ब्याज में लोन मिलके गवर्नमेंट से स्टार्टअप होगा वहाँ पे। सर, मिलेट्स को बढ़ावा देने से क्या किया जाए, क्योंकि मिलेट्स को भी हर जगह शामिल करने की बात हो जाती है। मिलेट्स का क्या है? मिलेट्स का ही सामान वहाँ फूड जोन जो है ना, उसमें मिलेट्स का ही होगा, यानी जो भी होगा वो मोटे अनाज का होगा। हमारा प्रोसेसिंग प्लांट डर रहा है दंतेवाड़ा में, वहाँ से प्रोडक्ट आएगा और साथी बाजार में उसका उपयोग होगा। और स्कूल कॉलेज में भी जो कैफे खोले जा रहे हैं उसमें भी मिलेट्स का ही उपयोग होगा। ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट के माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो योजना है आत्मनिर्भर भारत है ना, उसी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें स्टार्टअप योजना है, मेक इन इंडिया है, लखपति दीदी है ना, महिला स्व सहायता समूह को भी 10,000 20,000 लोगों को जोड़ने का और जो इनकम होगा उसका 5% उनको देने का, वो अपने गांव तक उस प्रोडक्ट को बेचे, है ना, उनका भी अलग से उनको कुछ न कुछ इनकम दिया जाएगा। कब तक स्थापित हो जाएगा? ये 11 महीने में तो भवन है, दुकानें हैं, वो बन के तैयार हो। ये मान के चले अपन की साल 1.5 साल के अंदर ये अपना शुरू। ऐसा कई प्रोजेक्ट आते हैं सर, और आधा निर्माण होने के बाद तो कहीं ना कहीं समाप्त होते नजर आते हैं, तो कहीं साथी बाजार की जो शुरुआत होने जा रही है उसमें भी ऐसी स्थिति परिस्थिति तो नहीं बनी? नहीं, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, लोगों को आगामी दिनों में साथी बाजार मिलने का। डॉक्टर मानसी गुलाटी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि साथी बाजार जो शुरू किया गया है, मैडम किस तरीके की योजना है, क्या है ये पूरा डिटेल? ये साथी बाजार जो है ये बहुत सुंदर एक प्रयास गवर्नमेंट द्वारा हो रहा है, सरकार द्वारा, जिसमें स्वदेशी चीजें ही उत्पाद इसमें अवेलेबल रहेंगे और ये स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके एवज में हम कैसे अपनी स्वदेशी उत्पाद को बढ़ा सकें। और इसमें महिलाओं को, किसानों को, हर तरीके की चीजों को इसमें बढ़ावा दिया गया है। ये मॉल टाइप का बनेगा, जैसे हम बिग बाजार जाते हैं जहाँ पे मॉल में हमको थिएटर भी मिलता है, हमको गेम जोन मिलता है, हमको
किसान की चीज़ें भी मिलती हैं, बाथरूम की चीज़ें भी मिलती हैं हमको, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में। हम कई चीज़ें शॉपिंग लिस्ट में हम नहीं लिख के लेके जाते हैं, पर जब हम बिग बाजार में देखते हैं कि अरे हमको इसकी नीड थी और हम भूल गए थे लेना, तो बार बार मार्केट ना जाना पड़े और एक ही मार्केट में हमको सारी चीज़ें, इवन सीजनल फ्रूट्स भी वहाँ हो, सीजनल हमारे जो आम आजकल ऐसा हो गया कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज के बहुत सारी फ्रूट्स खरीदने लग गए, तो हमारे जो नॉर्मल सीजनल यहाँ के जो फ्रूट्स हैं, जैसे बेर तक वहाँ इन्वॉल्व अपने को मिलेगा वहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है कि सारी चीजें जो लगा के पसरा वाले बैठते हैं उनके लिए भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है कि ठेले टाइप की जो उनको सड़क में लगते हैं वो एक व्यवस्थित चीज सब जगह एक समान मिलेगा वहाँ पे। कितना असर डालेंगी स्वदेशी चीजें, चूंकि आजकल देख रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं विदेशी चीजों की तरफ, तो जब स्वदेशी चीजें मार्केट में आएंगी कितना असर पड़ेगा? असल में विदेशी चीजों की ब्रांडिंग इतनी अच्छी होती है और वो इतनी सुलभ से अवेलेबल होते हैं। हमारी महिलाएं स्वसहायता समूह में बहुत सारी पारंपरिक चीजें बना रहे हैं, लेकिन अभी दिवाली गिफ्ट्स में ही देखिए हम लोग जाते हैं तो हमको सस्ते दाम में 180 और 150 रुपए में ही बहुत अच्छा एक गिफ्ट हैम्पर मिल जाता है। तो स्वदेशी चीजें हमारी महिलाएं उस तरीके से अवेलेबल नहीं करा पा रही, उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पा रही, उनके पास एक जगह नहीं है, एक छत नहीं है जहाँ पे सारी चीजें कंपेयर हो सके। तो ये एक बहुत अच्छा कंपैरेटिव एक मार्केट रहेगा, ये बहुत अच्छी चीज कब से है। शुरुआत होगी? ये साल भर 11 महीने का समय दिया गया है, तो साल भर के करीब में ये शुरुआत हो जाएगी। श्रुति फाउंडेशन की संस्थापिका जो है नीतू श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कुछ जानकारी उनसे भी लेते हैं। मैडम बताइए, जो उत्पाद जो भी प्रोडक्ट आप अपने बाजार मार्केट में रखेंगे कितना लाभदायक होगा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि लोग विदेशी चीजों की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं अपनी चीजों को छोड़। जी जी बिल्कुल। साथी बाजार जो निर्मित होने वाला है उसमें 10% जो है वो महिला स्व सहायता समूह की बहनों को दिया जाएगा, जिससे काफ़ी लाभ उनको मिलेगा कि उनको जो दुकानें आवंटित होगी उस पर वो अपने सामान को रखेंगे और उनके सामान की बिक्री होगी। साथ ही साथ सुपर बाजार जो बनाया जाएगा उसमें भी 25% जो है वो महिला स्व सहायता समूह के बहनों को दिया जाएगा, ताकि अक्सर क्या होता है कि एक दुकान जब किसी को दे दी जाती है तो उन्हीं का उत्पादन उस दुकान में होता है। तो सुपर बाजार का कॉन्सेप्ट ये है कि एक 2000 स्क्वायर फीट की जो दुकान महिलाओं को दी जाएगी उसमें करीब 5, 6, 7 जितनी भी समूह के हैं वो सारे प्रोडक्ट को अपने रख सकते हैं। तो वहाँ पर कुल मिला के अगर कोई महिला अचार बड़ी पापड़ रख रही है तो कोई महिला कपड़ा रखेगी, मतलब एक सुपरमार्केट में एक एरिया उनको ऐसा दिया जाएगा जिसमें कम से कम 6-7 समूह अपने सामान को एक साथ रख सके। 6-7 समूह की महिलाएं एक साथ सुपर मार्केट में भी मतलब ये सुपर मार्केट में जो दिया जाएगा, साथी बाजार में तो पर्टिकुलर एक शॉप उनको मिलेगी, लेकिन सुपर बाजार जो दिया जाएगा उसमें इस तरीके की सुविधा दी गई है। और जो निविदा फॉर्म है, निविदा में क्या होता था कि योग्यता का और टर्नओवर का होना बहुत जरूरी रहता था, लेकिन यहाँ पर उसकी भी छूट दी गई है कि अगर मान लीजिए कोई महिला स्व सहायता समूह की बहन अगर अपना वहाँ पे शॉप डाल रही है तो उसको किसी भी प्रकार की योग्यता की या फिर किसी भी अनुभव की या उनका टर्नओवर कितना होता था पहले उसको देख के उसकी आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र एक तुरंत आई हुई महिला, तुरंत आया हुआ समूह भी इसमें ले सकता है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के बाद कैट की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चूंकि व्यापार से जुड़ी बातें हम इस वक्त कर रहे हैं। तो मेरे सामने कैट से जुड़े, सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अली हिरानी, मैं प्रदेश प्रभारी हूँ MSME कैट का। अभी जो ये बैठक हुई, बातचीत हुई, जो बाजार की बात की जा रही थी रुआ बांधा में, जो अभी आगामी दिनों में स्थापित होगा, कैट का कितना योगदान रहेगा उसमें? इसमें जब ये लोग लेकर के आए थे स्कीम पिछले टर्म में, मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में साथी प्रयोजन मेरे हाथ में सुपुर्द किया गया था, तो शुरू से ही जितने भी व्यापारी अभी तक साथी बाजार में जुड़े हैं वो सब हमारे माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। और इसके अंदर में बहुत करेक्शंस भी हम लोगों ने अमर परवानी जी के द्वारा करवाया है। इसमें जब शुरू में आई थी तो इसमें 10 साल की लीज का प्रावधान था, रिन्यूअल का प्रावधान भी नहीं था, तो उसको हम लोगों ने 20 साल और उसके बाद फिर और 20 साल रिन्यूअल, मतलब 40 साल तक। ये बूट मॉडल में आ रहा है। बूट मतलब बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, मतलब आप बनाओ, ओन करो, चलाओ और उसको वापस शासन को दे दो। अच्छा। तो उसके अंदर में 10 साल का पीरियड बहुत कम था, तो उसको हम लोगों ने 20 और एक बार रिन्यूअल 40, तो 40 साल का पीरियड करवाए हैं। इसके अंदर में किराया सेल्स के ऊपर लिया जाएगा, मतलब जितनी बिक्री होगी बिक्री का कुछ प्रतिशत
ट्रेड वाइज अलग अलग रहेगा। जो उन्होंने बताया कि 5% तक हम इस पे वो लेंगे, तो इससे व्यापारियों को एक फिक्स रेंट जो पटाना नहीं पड़ेगा, धंधा नहीं होगा, कम धंधा होगा मतलब घाटा उनको कहीं नहीं सहना पड़ेगा। तो कम, मतलब उनको सेल्स में से प्रतिशत देना है, जी। और जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाने का खर्चा उनका रहेगा। अच्छा। जो रोड और बाकी चीजें बनेगी, डेवलपमेंट होगा, उसका खर्चा भी इनको ही देना है। तो ये पीपीपी मॉडल पे है, मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे। इसके अंदर में जमीन बीज निगम की ओनरशिप रहेगी, जी। ऊपर कंस्ट्रक्शन जो होगा व्यापारी करेगा, उसको चलाएगा भी व्यापारी 40 साल कितने तक। लोग अब तक जुड़ चुके हैं और बाजार के अलावा अन्य और क्या सुविधाएं उस मॉल में रहेंगी साथी बाजार में? देखो, बाजार को इसलिए लाया जा रहा है ताकि जो किसानों के लिए एक्चुअल बनने जा रहा था, किसानों का एग्री मॉल रहेगा, किसानों का कोल्ड स्टोरेज रहेगा, सारी लेकिन चीज उसमें रहेंगी। हाँ, लेकिन खाली किसानों के लिए अगर चीजें रहेगी तो वहाँ ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा, ये एक अंदेशा था। इसीलिए इसके अंदर में सब चीज डाल दिया गया है। सिविक सेंटर के समान एक बाजार भी डाल दिया गया है, वहाँ पे मिनी थिएटर भी डाल दिया गया है, वहाँ फूड जोन डाल दिया गया है, गेम जोन डाल दिया गया है, वहाँ एक सुपर मार्केट रहेगा। सुपर मार्केट में महिलाएं जो घर में अचार पापड़ बनाती है, 25% जगह उनको दी जाएगी, वो अपना माल वहाँ रखेंगे, बिकेगा तो कमीशन काट करके उनको पैसा मिलेगा। मतलब पूरा सुविधा, सर्व सुविधा युक्त ये जो बाजार है वो रहेगा। कितने लोग जुड़ चुके हैं सर? इसके अंदर में जो दुकानें हैं 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, 300, 600 और 2000, इसमें टोटल 111 दुकानें आ रही है। अच्छा। तो ये 111 दुकानों के लिस्ट हमने कोशिश ये किया है कि तीन जूते वाले, 3 कपड़े वाले, 2 इलेक्ट्रॉनिक वाले, सभी दो, को शामिल ऐसे करके करने का हमने प्रयास पूरे है। 111 हमने दुकानों की लिस्ट वहाँ दे दी है। और वो लोगों के साथ संपर्क में हैं जो साथी बाजार देख रहे हैं, मनीष शाह जी और अनुराग लाल जी भी। अभी होता क्या है कि एक समय पास होते जाता है, आज मुझे जरूरत है तो मैं आज हाँ बोल दिया, और एक लंबा समय निकल गया तो उसने कहीं और दुकान ले लिया। इसके साथ निविदा जारी होगी या निविदा जारी कर दी? हो चुकी निविदा जारी, और 7 नवंबर आखिरी डेट है उसको सबमिट करने का। ऑनलाइन निविदा भरना है, 5,000 रुपया निविदा शुल्क ऑनलाइन जमा होगा, सारी जानकारी ऑनलाइन ही देनी है। साथी बाजार की जिस तरीके से स्थापना होने जा रही है, उसका निर्माण होने वाला, उसे लेकर के काफी सारे लोगों से हमने बातचीत की, चेंबर ऑफ कॉमर्स से बातचीत की, और भी जो महिला उद्यमी थी उनसे भी बातचीत की है। सभी ने इस प्रोजेक्ट की सराहना की है और कहीं ना कहीं महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा देने के लिए इस बाजार की स्थापना हो रही है। सवाल के दौरान जब हमने पूछा कि आजकल लोग विदेशी चीजों की तरफ भाग रहे हैं, काफी सारी ऐसी वस्तुएं आ गई हैं जिसे लेना लोगों के लिए काफी आवश्यक हो गया है, तो स्पष्ट करते हुए उन लोगों का कहना था कि साथी बाजार जो है उसमें स्वदेशी वस्तुएं रखी जाएंगी और ऐसे प्रोडक्ट को शामिल किया जाएगा जो प्रोडक्ट जो है काफी लाभकारी लोगों के लिए साबित होंगे। साथ ही इसमें इस जो मार्केट होगा इसमें किसानों से संबंधित भी चीजों को रखा जाएगा, जिसे लेकर के अब सभी काफी उत्साहित है और अब इंतजार सभी कर रहे हैं कि कब ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा और इस पर जो है वो महिला उद्यमियों को एक बार फिर मौका मिलेगा, स्वदेशी वस्तुओं को रखने का फिर एक मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार प्रयास करते जा रहे हैं कि स्वदेशी चीजों को बढ़ावा मिले, मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा मिले, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट अभी बनने वाला है, जो साबित अभी जो मार्केट आने वाला है, अपना बाजार जो है, वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं काफी लाभकारी सिद्ध होगा। अब कितना लाभदायक होगा ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा, लेकिन शुरुआत जो है वो बाजार की हो चुकी है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे, और आप सभी से एक बार फिर अनुरोध कि हमारे सीजी भास्कर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप भी हमें हमारे फोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके गली, आपके वार्ड, आपके मोहल्ले में यदि कोई दुर्घटना घटती है तो संपर्क करके हमसे जरूर बताएं। हम आपके पास भी आएंगे और उन सारी समस्याओं को, उन सारी घटनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।